अच्छा सर, आपका आप इस बात में कितनी सच्चाई समझते हैं कि पाकिस्तान के अकाउंट ज्यादा सस्पेंड होते हैं? इस बात की कितनी सच्चाई है? हाँ, 100% सच्चाई है। इसमें कोई शक ही नहीं है। अभी भी बहुत ज्यादा अकाउंट सस्पेंड हुए हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। भाई इसमें फिर एक आप बात किसकी? बताएं, असल में क्या है कि पाकिस्तान के अंदर ना अमेजोन अभी इंट्रोड्यूस हुआ है। तो उसकी वजह जी जी ये है कि नंबर ऑफ अकाउंट्स अप्लाई बहुत ज्यादा हो रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि ना लड़के ना प्रॉफिट मार्जिन में, कम इन्वेस्टमेंट में बहुत ज्यादा प्रॉफिट देख रहे हैं। वो जब जाते हैं सीधे रास्ते पे तो मेहनत करते हैं महीना महीना करने के बाद वो कहते हैं हमें प्रॉफिट तो आ गया, बहुत खुश होते हैं, पहली इनकम मिलती है उन्हें। फिर वो कहते हैं कि अब मैंने मिलियनर वो वीडियोस देख देख के पागल हो जाते हैं, वो इतना अमीर हो गया, वो इतना अमीर होगा। इन्वेस्टमेंट उनके पास होती नहीं है। उसके बाद वो क्या करते हैं, फिर वो किसी को क्या करते हैं, बहुत ज्यादा इसके अंदर स्कैम चलते हैं, वो मैं क्या डिस्कस करूं, आप लोग मुझसे ज्यादा। सर, मैं कह रहा था कि आप अमेजोन अमेजोन पे जो साइन अप के दौरान सेलर सेंट्रल पे जो रेजिडेंशियल एड्रेस होता है वो पाकिस्तान की। देखें आप जब हाँ देखें, आ, आप अमेजोन पे साइन अप करेंगे, ईमेल आप साइन अप करते हैं, उसके अंदर ईमेल पूछता है, पासवर्ड पूछता है, उसके बाद आप आगे जाते हैं। आगे जाने जी के जी बाद आपसे पूछता है आपका मोबाइल नंबर क्या है, वो आप पाकिस्तान का भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है। जी उसके बाद पूछता है आपकी पर्सनल डिटेल्स क्या है। पर्सनल डिटेल्स वो होती हैं जो आप जिस जगह अभी मौजूद हो, आप जितने भी बहन भाई हो, भी जहां जहां मौजूद हो, जो जो आप चीज, जो जो आपके नाम है ना, आपकी सबकी पर्सनल डिटेल है। अब जी उस जी सर। सेक्शन से आगे जाते हैं, नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद वो पूछता है कि आपकी बिजनेस डिटेल्स क्या है। अब आप थोड़ा इसको ना वो रखिएगा, पर्सनल डिटेल्स मींस पर्सनल डिटेल्स देनी है, आपने खुद की डिटेल्स देनी है। वो गलत दोगे फिर जब वेरिफिकेशन होगी पासपोर्ट के या कोई भी चीजें, पाकिस्तान में हर कंट्री में मतलब अलग अलग चीजें मांगते हैं, मेरे ड्राइविंग लाइसेंस के साथ हो जाती है बाहर दूसरे मुल्कों। अगर सपोज करें, अगर जब आपकी वेरिफिकेशन होगी पर्सनल डिटेल आपने दी है गलत, आपकी वेरिफिकेशन नहीं करेगा। फिर आप आ जाए एलएलसी के ऊपर, बिजनेस डिटेल। बिजनेस डिटेल के आप सेक्शन में जाएंगे, आपको वो पूछेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप की है, आप उसमें लिखेंगे एलएलसी। ठीक है। किस स्टेट के अंदर है, उस स्टेट का नाम लिखेंगे। फिर वो पूछेगा उसका एड्रेस क्या है। जब वो पूछेगा एड्रेस क्या, और बिजनेस वाले सेक्शन में फिर आपने अपना एड्रेस नहीं लिखना, फिर जी आपने सर। एलएलसी का एड्रेस। ठीक सही, है। थैंक यू। तो इस तरह वो पूछते जाएंगे, लेकिन आप ये है कि जब आप अकाउंट बनाना थोड़ा सा ना सेंसिटिव मामला है। ठीक है। जी तो उसमें आप मेरी ना मदद भी ले सकते हैं, तो कोई मसला नहीं है। ठीक है। जी सर। लेकिन आपकी आपने जो भी सच्ची रियल बात हो, आपने मुझे मुझसे पहले डिस्कस करनी है कि अगर कोई ऐसा ना हो, पीछे कोई मसला हो एलएलसी में या किस तरह का कोई चीज हो, आपने पहले ही बता देना कि फैसल भाई आपका ये मेरी ये कंडीशन है और जी मैं क्या करूंगा। तो फिर मैं आपकी इंशाल्लाह मदद करूंगा। और कोई एक्सक्यूज सवाल? मी। मैं कह रहा था कि एक ही लैपटॉप के ऊपर एक वक्त में दो अकाउंट्स चला सकते हैं? ऑफ अमेजोन के कोर्स, कोई आइडिया ऑफ है कोर्स मेरे चला सकते हैं। सस्पेंड अकाउंट नहीं चलाना, किसी भाई का अकाउंट नहीं चलाना। जो हमारे भाई बहन बन मतलब दोस्तों में भाई होते हैं ना, को? जी वो मेरा भाई है, ये मेरा भाई है, सस्पेंड अकाउंट नहीं चलाने। अगर कोई आपके उसने कहा मेरी मदद करो, आपने कहा चलो मैं आपकी मदद करता हूँ, पूरा अकाउंट चेक करता हूँ, आपका क्या मदद है, आपने उससे परमिशन लेनी है, उसको ईमेल भेजनी है, वो आपको यूजर परमिशन देगा। एक पेरेंट एक्सेस होता है और एक चाइल्ड एक्सेस, उसे वो लेना हमने चाइल्ड एक्सेस। मतलब वो आपको सारी परमिशन देगा। मतलब कि जब जी उसका जी। अकाउंट ही सस्पेंड है, आप उसकी हेल्प कर रहे हैं, वो आपको कितनी परमिशन देना चाहे, उसमें पेमेंट की भी होती है, हर चीज की होती है। ठीक है। वो आपको चाइल्ड एक्सेस कह लें, कोई मर्जी कह लें, फुल फुल एडमिन बनाना कह लें, अलग अलग वर्ड यूज होते हैं, वो जो भी एक्सेस आप उसको कहें, वो आपको पूरी परमिशन दे। मतलब जो अकाउंट आपके खुद का नहीं है और वो कह रहा है कि मेरा अकाउंट सस्पेंड भी नहीं है, कोई मसला नहीं है, आपने अपने अपने उसमें नहीं खोल लेना, अपने क्रोम के अंदर, आईपी के अंदर। ठीक है। मतलब इस तरह नहीं खोलना कि मैंने आपको कहा कि आपका नाम क्या है, मेरा नाम अहमद है। अहमद। मैंने कहा भाई अहमद ये मेरा अकाउंट है, मेरे ना कोई मसला नहीं है। वो पूछे, आप पूछते हो सस्पेंड है, नहीं मेरा कोई सस्पेंड वगैरह नहीं है, यार खोल लो। आपने डाला वगैरह, चीजें वगैरह डाली, मेरा अकाउंट आगे से सस्पेंड निकलाना। ठीक है। उस पर सेक्शन वगैरह लगे हुए हैं। ठीक है। और फिर बाद में आपको मसले आ रहे हैं, वो आपके अकाउंट में लिंक हो रहा है, क्योंकि अभी शायद अभी एक बच्ची ने मैसेज में भी ये मुझे शायद इसने मैसेज किया है ना, प्राइवेट मैसेजेस में ना। तो फिर क्या कहते हैं, वो उस तरह का आपने अकाउंट नहीं खोलना। जब आपने देखें एलएलसी बन जाएगी ना, आपने अपने अकाउंट की बच्चों की तरह केयर करनी है। ठीक है। अगला सवाल।
सर वो एलएलसी बनवाई थी तो उसके साथ उसने वेबसाइट भी बना के दी थी, तो उसका पर्पस क्या है, मैं ये जानना हाँ, चाहता एलएलसी अपने वेबसाइट, वेबसाइट बहुत ज्यादा जरूरी होती है। वेबसाइट के लिए कोई पैसे नहीं देने किसी को। मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। एआई के ऊपर वेबसाइट बनती है, वो आपके $10 लेंगे, उसके अंदर वो एआई के जरिए पूरी आपकी वेबसाइट बना देगा। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसकी ये होती है, जब हम होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर के पास रजिस्टर होते हैं ना, तो पूछता है, अब मैं आपको फॉर्म को बताता हूँ। वो पूछता है कि भाई आपका नाम क्या है, आप कहते हो मेरा नाम ये है, आपकी कंपनी का नाम क्या है, आपका कंपनी का नाम ये है। वो फिर आपको पूछते हैं आपका रीसेल सर्टिफिकेट नंबर क्या है, आप कहते हो ये है। आपकी कंपनी की स्टेट कौन सी है, आप कहते हो कि मेरी कंपनी की स्टेट ये है। वो फिर वो पूछता है कि लास्ट थिंग कि आपकी वेबसाइट क्या है। उस वेबसाइट स्टार बना होता है उसके ऊपर, तो आप फॉर्म फिल ही नहीं कर पाते अक्सर बेशतर, तो आप वेबसाइट लिख देते हो। इस जस्ट अ डेमो, इस जस्ट अ डेमो के आपने कोई भी एआई के जरिए वेबसाइट बनाई, उसे ऑनलाइन कर दिया, वो वेबसाइट लिख दी। डजेंट मैटर क्या कैटेगरी है, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर के पास 100 के करीब है, उसने आपकी वेबसाइट खोल के नहीं देखनी, इस पे पैसे नहीं लगाने। ठीक है, पैसे अगर आप अपने बचाओगे, ये पैसे अपने आगे लगाने। ऐसे नहीं वेबसाइट वाले के पास पहुंचे हुए हो, मुझे वर्डप्रेस के ऊपर बहुत आला किस्म की वेबसाइट बना दो, फिर मेरा ये कुछ भी नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूटर वाले आपको चेक नहीं करते। तो मैं कह रहा था कि ये जो आप कह रहे हैं मैं लिंक्स वगैरह सेंड कर दूंगा, वो हम कैसे रिसीव करेंगे? और ये जो अभी रिकॉर्डेड लेक्चर है, अगर हमने इसको दोबारा देखना हो तो वो हम कैसे रिसीव करेंगे? चले, मैं फिर ये मैं आपको ना, ये मैं टीम को कह दूंगा, ठीक है। और ना आप यस। मुझे ना मैसेजेस में लिख के भेज दें, आपको मुझसे क्या क्या चीजें, क्या क्या डिटेल्स चाहिए, ठीक जी है। जी। और क्या कहते हैं, और जितने भी मैं लिंक्स भेजूंगा उनसे मेरा कोई कमीशन कुछ भी नहीं है, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, आप यूज करें ना करें, आई डोंट केयर, ठीक है। यस सर। और आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, मेरी बहनों से भी सवाल है, अगर वो कुछ करना चाहें, लड़कों के बहुत सवाल हो गए। सर डूइंग अ वेरी वेल, रियली अप्रिशिएटिंग, थैंक यू। अच्छा, अपना सिस्टर मरियम, आप बता सकती हैं कि आपका जो ये अकाउंट सस्पेंड हुआ है, ये किस, आपने मार्केट डेट की तो आपका कैसे सस्पेंड हो गया, मुझे समझ नहीं आया। या तो आप मुझे एक्सप्लेन करें, तो या मैसेज के जरिए एक्सप्लेन कर दें, या वॉइस के जरिए कर दें, जैसा आपको बेहतर लगता है। चलें, ठीक है, अगला सवाल। सर ये एलएलसी कौन सी स्टेट की होनी चाहिए? ये सारी चीजें ना कवर करेंगे अगले सेक्शन में। ये एलएलसी का, वो अभी पहले ही ऑलरेडी हमें 1-1.5 घंटा होगा, एलएलसी का बहुत लंबा टॉपिक है, और वो सबको ही मतलब प्रॉब्लम है, वो उसको बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे ना। उसकी स्टेट्स को भी डिस्कस करेंगे, उसके प्राइस को भी डायरेक्ट हम उसकी, उनकी वेबसाइट खोलेंगे, सबकी जो जो एलएलसी की सर्विसेज दे रही हैं, दे रहे हैं, उनकी वेबसाइट देखने के लिए हम साथ में कंपेरिजन करेंगे। और आप, मुझे ख्याल में सबको एलएलसी का मसला है, नेक्स्ट में सेशन एलएलसी का रख लूंगा, सही है। तो उसको साथ में हम कंपैरिजन करेंगे, स्टेट का भी, ये भी, और रूल्स भी पढ़ेंगे, कहाँ से हम रूल्स पढ़ते हैं एलएलसी के। और आपने सारी स्टेट्स के रूल पढ़ने, देखो आप इसमें तब तेज करोगे, हर स्टेट के रूल्स चेंज हो जाते हैं, प्राइस चेंज हो जाते हैं, एजेंट डिफरेंट प्राइस ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से बनाते हो, डिफरेंट प्राइस है, ठीक है। और क्या कहते हैं, मैं ऑफिशियल उनकी वेबसाइट से भी बनाना आपको सिखा दूंगा, पर मैंने नहीं बनाई, ठीक है। उसकी कोई मुझे इस तरह नहीं है, उसका टाइम कितना लग रहा है, क्योंकि मैं इन चीजों से पहले भी डील कर चुका हूँ, मैं इन चीजों में नहीं पड़ता, क्योंकि हर किसी का बिजनेस करने का तरीका ना, पाकिस्तान में बड़े बड़े नाम है, ठीक है, जितने भी बड़े बड़े नाम है ना, उनका हर किसी का अलग है। कोई अपने बंदों से करवा रहा है, कोई लड़कों से करवा रहा है, कोई थर्ड पार्टी सर्विसेज ले रहा है, ठीक है। तो मैं आपको ना उसमें सारी विंडोज हम खोल के, और सारे एजेंट्स को खोल के, और उनकी ऑफिशियल वेबसाइट को खोल के हम साथ साथ उनको पढ़ेंगे। आपने उनको साथ साथ पढ़ना है कि कहाँ पे किस स्टेट में कौन से रूल्स आ रहे हैं, और फिर मैं आपको बताता भी रहूंगा, 2-3 स्टेट्स बता दूंगा। फिर उनके बारे में आपने वर्किंग करके, एलएलसी में जल्दी नहीं करनी हमने, एलएलसी में या फिर एजेंट उसको डिस्कस करने में हमने बिल्कुल जल्दी नहीं करनी, बल्कि आराम से करना है। सही है सर, वो जो मेरा अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ था, मैंने अगर मैं न्यू अकाउंट बनाता हूँ अपने अब्बू के नाम पे, तो उसी लैपटॉप पे ओपन कर सकता हूँ या ना करूँ? या नॉर्मली क्या होता है, ये लोग जितने भी करते हैं ना, ये इस तरह भी करते हैं कि एक फायरफॉक्स होता है, क्रोम होता है, अलग अलग ना उनके ऊपर ब्राउजर्स के जरिए खोल ले और ओपन कर रहे होते हैं। क्योंकि सस्पेंड का ना मैंने पर्सनली कभी फेस नहीं किया, जिन लोगों ने फेस किया है, क्योंकि इसमें मैं आपको कंफर्म करके मैं आपको बताऊंगा। बहरहाल ये कर, आप उनको मेरे ख्याल में अगर इंस्टॉल री इंस्टॉल भी करें, चीजें करें, तो हो जाएगा। लेकिन मैं आपको फिर भी इस सवाल को आप रखें, क्योंकि मैंने इस तरह का फेस नहीं किया। मैं आपको बिल्कुल सेम लैपटॉप पे यूज कर सकते हैं या नहीं, वो मैं आपको ना इंशाल्लाह
आप मुझसे ईमेल छोड़ देना, मैं आपको बता दूंगा कंफर्म करके। चलें चलें, श्योर सर। अच्छा, इंक फाइल पे एलएलसी बनवाए, वो भी 6 महीने लगेंगे। देखें, एक टाइम होता है कि जैसे इंक फाइल वाले हैं, ठीक है, ये तो पहले एक्सपेंसिव प्राइस इन्होंने बढ़ा दिए, मैं तो नहीं रिकमेंड करूंगा, कोई सस्ता ढूंढो चले, अगर आपने बनवानी इनसे भले बनवाए। तो दूसरी बात ये है कि टाइम कभी कभार लग जाता है, स्टेट ना बड़ी बिजी होती है आपकी नंबर ऑफ फाइल्स के ऊपर। आप जैसे ही आप अपनी एलएलसी अप्लाई करते हैं, आप क्यू में लग जाते हैं। क्यू में लगने के बाद फिर आप क्यू वाइज चल रहे होते हैं। सपोज करें अभी एक स्टेट है, सपोज करें पंजाब के अंदर 150 फाइलें लगी हुई हैं और सिंध के अंदर लगी हुई हैं 50 फाइलें। तो पंजाब वाली फाइलें वो थोड़ा टाइम लेंगी, सिंध वाली जल्दी जल्दी वो हो जाएंगी। तो इसका चक्कर ये होता है कि टाइम वेरी करता है। वो टाइम इस तरह कोई कोई इतना, अभी मैंने एक वार्मिंग के अंदर भी एक कंपनी रजिस्टर करवाई है। तो अच्छा, इस अकाउंट की कंपनी वार्मिंग के अंदर है, जो मैं 2000 जो एक्सपेरिमेंटल अकाउंट इसकी वार्मिंग के अंदर है। तो इसके हमने एलएलसी रजिस्टर करवाई थी, हमें 1 महीने में रजिस्ट्रेशन हो गई थी सारी। तो एलएलसी उनके बाद जो रीसेल सर्टिफिकेट है वो भी अप्लाई किया था। वो मेरे ख्याल में $67 उसकी फीस थी, अगर मैं मुझे भूल नहीं रहा। और 67 फीस पे करने के बाद 3 हफ्ते, 2 से 3 हफ्ते लगे थे रीसेल सर्टिफिकेट आने में। मतलब मेरा सारा काम A to Z ऑलमोस्ट लेस देन 7 वीक्स में हो गया था। अब आपका ना हो इस स्टेट में, अगर उसके थ्रू ही आप करवाएं, आपका ना हो तो आई डोंट नो। सर एलएलसी की ज्यादा से ज्यादा प्राइस कितनी वो डिमांड करते हैं? अब मैंने ऑलमोस्ट, मुझे लगता है मैंने उनको डूला वालों को, DOOLA.com, डूला है जिनके थ्रू मैंने ये लास्ट एलएलसी कराई है, उनको मैंने $250 पे किए थे, 250 USD। ये मतलब कि जब ये मैंने कुछ महीने पहले पे किए थे। अब मुझे नहीं पता एग्जैक्ट, इनमें ना थोड़ी अमाउंट वेरी होती रहती है। असल में क्या है, जब मुझसे कोई बिल्कुल एग्जैक्ट का पूछते हैं ना, फिर वीडियो के नीचे भी या पर्सनल ईमेल में भी करते हैं कि फैसल भाई आप तो गलत बोल रहे थे, इतने पैसे नहीं होते, इतने होते हैं। अब आप सोचें, इतनी स्टेट से मैं किस किस स्टेट का याद रखूंगा। इतनी स्टेट है, मैं आप बिल्कुल आप मुझसे इस तरह नहीं पूछ सकते ना कि भाई $267.50 पे करने हैं। इस तरह नहीं, मतलब मुझे याद रहेगा ना, क्योंकि इतनी सारी एलएलसी वो की हैं, बनवाई बनाई हैं, तो उसके बाद मुश्किल है थोड़ा सा। सही है सर, आप ठीक कह रहे हैं। ऐसे हर स्टेट की प्राइस डिफरेंट है। मैंने फ्लोरिडा की बनाई थी और मैंने 650 उसको पे किया था तब। हाँ हाँ, इसी इसलिए इसी मैं थोड़ा, और आपने उनकी, आपने खुद किया था या फिर आपने थर्ड पार्टी सर्विसेज ली थी? मैंने टोटली थर्ड पार्टी रीसेल सर्टिफिकेट वगैरह सारा कुछ मुझे उन्होंने दिया था। यार देखो, अब और यार ये देखें, ये तो आपने बहुत गलत किया ना। आप असल में क्या होता है, जो एक्चुअल एलएलसी हो रहा है ना, वो मुश्किल काम होता है फॉलो अप करने का। रीसेल सर्टिफिकेट तो 2 हफ्ते 3 हफ्ते में आ जाता है। उसके $250 मांग रहे थे। मतलब ये आप सोचें, आप पाकिस्तान में रहने हैं, मतलब ये अक्लमंदी का मूव होगा कि मैंने अभी वो इसकी वर्मिंग की करवाई थी $67 में, और मैं डूला वालों से पूछा कि मेरा करा दें, तो मुझे वो कहते हैं कि अपना इसके $250 होंगे। उसकी एक्चुअल फीस $67 थी। तो मैंने कहा ये तो जस्ट 5 मिनट का फॉर्म है, मैंने कहा ये तो मैं अभी 5 मिनट में कर लूंगा, मुझे 5 मिनट के कौन इतने वो सच में वो टोटल 5 से 10 मिनट का फॉर्म है, 5 से 10 मिनट का। असल में मुझे ना ये जितने भी सेंटर्स हैं ना, ये आपको बता रहे हैं कि यहाँ से प्रोडक्ट खरीदो, ये प्रोडक्ट खरीदनी है, ये प्रोडक्ट लगानी, ये बेचनी है। अमेजोन के साथ कैसे डील करनी है भाइयों को पता ही नहीं है। अपना क्या कहते हैं, होलसेलर को कैसे ईमेल करनी है वो भी नहीं पता, ठीक है। एलएलसी कैसे बनानी है वो भी नहीं पता। वेरिफिकेशन अकाउंट की कैसे करनी है वो भी नहीं पता। अब मसला ये है कि गाड़ी आपको पकड़ा रहे हैं और बता रहे हैं कि 100 की स्पीड में चलानी कैसी है, लेकिन आपको पहले गियर लगाने का पता नहीं है। तो मैं तो खुद अभी आज, मतलब मेरा, मैंने ये असल में सबको डिफरेंट टाइम दे दिए थे। मैंने कहा, लेकिन बच्चे 20-20 की मैंने ये लॉट बनाई थी, लेकिन 10 11 12 इतने बच्चे आए, बाकी सब ने मतलब के कम थोड़े कम ज्यादा हो गए। लेकिन अब मैं सबका एक ही वो रखूंगा ना, क्योंकि बच्चे लेट हो जाते हैं, इस तरह हो जाते हैं। जी, अगला सवाल। ये एक ही पर्सन बंदा ने, जैसे एक बंदा उसने पहले फ्लोरिडा में शायद खोली है, किसी भी दूसरी स्टेट में खोली है एलएलसी अपनी पर्सनल डिटेल्स के ऊपर, वो अपनी सेम पर्सनल डिटेल्स के ऊपर किसी दूसरी स्टेट में भी खोल सकता है एलएलसी? पूरे यूएसए में खोल लो, जितनी स्टेट्स हैं, कोई मसला नहीं है। बट और सर अगर अगर उसी एक अकाउंट सस्पेंड हुआ था तो वो जो आप न्यू एलएलसी कोई बना रहे दूसरी हैं वो एलएलसी से स्टार्ट कर सकता है? नहीं, एलएलसी एलएलसी बॉडी इज यूएसए गवर्नमेंट। अकाउंट जो सस्पेंड किया वो अमेजोन ने, अमेजोन आपकी गवर्नमेंट नहीं है। आपने पूछा एलएलसी, एलएलसी तो आप उसके बाद भी जितनी मर्जी बना लो, एक ही स्टेट में 20 बना लो, वो नहीं सर, आपका नाम राइट तो उसी बंदे गया ना जिसका पहला अकाउंट सस्पेंड हुआ था, है। मैं हाँ ये ठीक है, पूछना। आपको मैं अब, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है।
अकाउंट सस्पेंड आप खुद जवाब देंगे। अकाउंट सस्पेंड आपका कौन कर रहा है? यूएसए अमेजोन। अकाउंट सस्पेंड कर रही है अमेजोन। 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 अमेजोन अमेजोन का एलएलसी से कुछ लेना देना नहीं है। अगर आप एलएलसी का एलएलसी आपके पास है या 10 स्टेट के 15 स्टेट के बनाते रहो, अमेजोन कहता है एलएलसी लेकर मेरे पास आओगे, मैं आपका अकाउंट नहीं खोलूंगा। आपकी एलएलसी तो है, सपोज करें एसन एलएलसी, ठीक है, जो आपका अमेजोन का सॉरी अकाउंट है, वो प्राइमरी डिटेल्स तो हमने आपको बैन कर दिया है अमेजोन से। अमेजोन कैसे आपको फॉलो अप करता है? अब ये समझे, इंटरनेशनली हम जैसे किसी को फॉलो अप करते हैं ना, आपने सपोज करें हम अहमद या एहसन ने बनाया, ठीक है, ये मेरे पास रजिस्टर हुए, ठीक है, तो इन्होंने मेरे पास आ गए नए एलएलसी लेके। अब मैं इनको कैसे फॉलो अप करूं, ये नए या पुराने? मैं इनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये तीनों चीजें डाल के सिस्टम में चेक करूंगा, और इनकी वेरिफिकेशन आईडी। कभी भी अकाउंट जो नया नहीं बनता वो एलएलसी की वजह से नहीं बनता कि पुरानी एलएलसी हमने आपको बैन कर दी। आपको प्राइमरी जो आपकी खुद की शनाख्त होती है, आपको उस पे बैन किया जाता है, ठीक है। एलएलसी चला तो आप रहे थे, आपने फेक प्रोडक्ट सेल किए, आपको सस्पेंड आपको किया है। मतलब कि जब आपको सस्पेंड बैन करता है अमेजोन, तो जो भी बच्चा है ना उसको बैन किया, ऐसे नहीं एलएलसी को बैन किया। अब आप एलएलसी है, एलएलसी के साथ कोई और बिजनेस खोल लें यूएसए के अंदर, एलएलसी तो आपकी चल रही है। जी सर। अमेजोन कहता है भाई हम नहीं खोलेंगे अकाउंट, ठीक है। वो जो फ्लोरिडा की एलएलसी थी ना, उसका अकाउंट सस्पेंड हुआ है। वो थी मेरे नाम पे मोहम्मद आतिफ सर्वर। लेकिन अगर मैं लॉस एंजलिस पे बनाता हूँ एलएलसी, उसका भी नाम होगा मोहम्मद आतिफ सर्वर, तो वो अमेजोन लिंक नहीं करेगा कि ये भी मोहम्मद आतिफ सर्वर की है, मेरा सारा नंबर शंबर वही होगा। तो हाँ इसका पहले अकाउंट सस्पेंड हुआ था, लेकिन इसने लॉस एंजलिस की वो एलएलसी बनाई है, फिर दोबारा आया किसी और प्राइमरी डिटेल्स के साथ, मतलब अब्बू के नाम पे बनाया है, लेकिन एलएलसी उसी बंदे की है। तो ये मैं पूछ रहा हूँ कि फिर नहीं 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 अमेजोन नहीं नहीं, अकाउंट नहीं। हाँ वो उसमें चेंज करें। जब आप एलएलसी बनाते हैं ना, जी जी। अमेजोन कहता है कि आप मेरे साथ बिजनेस कर रहे हैं, तो एलएलसी ऐसे नहीं होगा कि अब्बू का अकाउंट खोल रहे हैं और एलएलसी आपके नाम पे होगी, वो एलएलसी भी अब्बू के नाम पे होगी, सही। ठीक है। वो आपके समझे कि आप कंप्लीटली माइनस हो जाएंगे। आप अपने वालिद साहब, मदर, सिस्टर, भाई, चचा, ताया, जिसका भी है, आपके एलएलसी से लेके वो सारा खर्चा भी नया होगा, एलएलसी से लेके अकाउंट तक वो सारा आपके जो भी आपका रिश्तेदार होगा उसके नाम पे होगा। आप बिल्कुल माइनस हो जाएंगे। सही सही। और आप, और हाँ, सर। सर आप उसमें यहाँ भी ये तक के मसला तो नहीं रहेगा कि लोग इतना ख्याल करते हैं, मैं आपको नेक्स्ट लेवल बताऊं, जो सस्पेंड होता है ना उसको तो जो उसको परमिशन तक नहीं देते। परमिशन दे देते उसमें कोई इतना मसला नहीं होता, लेकिन यूजर परमिशन नहीं देते, तो लोग यहाँ तक करते हैं, लेकिन उससे कोई इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्या कहते हैं, लेकिन ये बेसिक चीजें, हाँ। तो आप सारी चीजें अपने वालिद के नाम पे बनाएंगे, इसका जवाब ये A to Z एलएलसी टू अमेजोन अकाउंट। सही सर, आई गॉट इट। सर एक क्वेश्चन था, जैसे एक बंदे का ही सस्पेंड हुआ है अकाउंट, तो जब वो अपने वालिद साहब के नाम पे बनाएगा, तो जब दोबारा वो वेरिफिकेशन के लिए करेगा फैमिली बैकग्राउंड को, प्राइम ये क्या पर्सनल डिटेल्स के ऊपर जब वो पहुंचेगा, तो वो अगर ये देखेगा इसके वालिद साहब के ऊपर बना हुआ है, तो वो कोई इशू वगैरह तो नहीं करेगा? नहीं नहीं। कर हाँ इनके अब बेटे का। मैं, हाँ अच्छा चलिए, आप बड़े अच्छे सवाल, बहुत अच्छे सवाल पूछ रहे हैं। मैं आपको बताऊं सिस्टम कैसा चलता है पूरी दुनिया के अंदर ना, गोरों के मुल्कों के अंदर। सपोज करो अगर आपने कोई बैंक से क्राइम किया है या कुछ भी किया है, मतलब ये मैंने एज एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो जी जी उसमें पर्सन नहीं है। आपका कोई, आपने क्रेडिट कार्ड के पैसे नहीं भरे ना, यहाँ पे हर जी किसी जी को इंडिविजुअल माना जाता है। आपके हैं फादर, लेकिन जी जी। वो रेसिज्म, मतलब वो इस यहाँ का कल्चर वो नहीं है कि वो आपके फादर को कहें कि आपके बेटे ने ये किया। आपके फादर का ऐसे जो होगा वो सिर्फ आपके फादर से पूछेंगे, वो आपके बेटे, मतलब किसी के भी बेटे पर नहीं आएगा। यहाँ पे पाकिस्तान में ये होता है कि वालिद की दुश्मनी तो होती है, तो उड़ा बच्चे हो जाते तो हैं। वो तो पाकिस्तान में तो छोड़े, क्या क्या होता है पाकिस्तान में तो, पैसों के ऊपर बड़ी बड़ी चीजें, बड़े बड़े वो, पता नहीं क्या क्या हो रहा है पाकिस्तान के हालात, तो छोड़ ही देना। मतलब कि बेटे का वालिद से कुछ नहीं जाता, वालिद का बेटे से कुछ नहीं जाता। हाँ, और मैं आपको और थोड़ा इसमें डीप में बताऊं, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और हस्बैंड हो गया, वो कहता है मेरे पास पैसे ही नहीं है, उसने टैक्स पे करना था यूएसए का, सपोज करें आपने यूएसए में बिजनेस कर रहे थे, आपको उतना टैक्स आया, आपने वो पे नहीं किया, ये फर्दर बहुत डिटेल में, ठीक है, तो वो हो गया बैंक का दिवालिया निकल गया, उसके पास कोई पैसे नहीं है, तो वो यस। अपना सारा बिजनेस बीवी के नाम पे भी ट्रांसफर कर सकता है, ऐसे भी रूल है। और उसका बीवी और हस्बैंड का भी अलग अलग कंसीडर करना शुरू कर देते, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा टर्म्स एंड कंडीशन है, बहुत माइनस रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो मतलब आप जितने डीप में जाएंगे, वो मतलब कि इतनी जाने की जरूरत भी नहीं है। तो ये है। अच्छा मरियम, मैं आपका अभी भी सवाल नहीं समझ पा रहा हूँ, अगर आप मुझसे
अमेजोन की कॉल आती है तो नॉर्मली कॉल तो नहीं करते हैं अमेजोन वाले, लेकिन वो इनवॉइस मांगते हैं आपकी ईमेल के ऊपर, जितनी भी होती हैं कॉल्स वगैरह नहीं आती। अगर किसी की कॉल भी आती है तो आप उसको कहें कि मुझे ईमेल सेंड करें, आप उस पर उतनी अमेजोन की इनवॉइस भेज दें। जी, और कोई सवाल? किसी का कोई सवाल नहीं है? इनका एक क्वेश्चन था कि हाई ब्रांड को अप्रोच करें या लो ब्रांड को न्यू अकाउंट पे, काइंडली उस पर भी थोड़ा रिव्यू। इट डिपेंड्स। हाँ, अपना बिजनेस आप किस तरह लेके जाना चाहते हैं। आप जब अकाउंट अपना स्टार्ट करते हैं आप ब्रांड्स को अप्रोच नहीं करते। रीजन उसका ये है कि ना आपके आपके अमेजोन के प्रोफाइल भी नहीं है, वो सीधा कहेंगे अमेजोन के अपने स्टोर की लिंक भेजो। आप लिंक भेजोगे, उसके ऊपर कुछ भी नहीं होगा, और फिर क्या कहते हैं वो आपकी वेबसाइट मांगेंगे। अमेजोन जो ब्रांड्स होते हैं ना, वो उनकी इतनी भी रिक्वायरमेंट होती है आपकी वेबसाइट से लेके अमेजोन के स्टोर से लेके एक ही कैटेगरी हो। बच्चों का बेच रहे हैं तो हम वो कहेंगे कि यार हम बच्चों वालों को ही अपना देखते हैं, और स्टोर चेक करेंगे आपका, आपकी वेबसाइट चेक करेंगे, आपका प्रोफेशनलिज्म चेक करेंगे, सारी चीजें चेक करने के बाद, ठीक है, अब वो फिर आगे जाएंगे। अब प्रोफेशनलिज्म में बोलूं कि मुझे बहुत बच्चों की ईमेल आई ना, ठीक है, हमें क्लास में ले लो, एक ऐसा नाम का उसकी ईमेल बस मुझे सही लगी, ठीक है, अब ये चीजें बड़ी काम देंगी। उसने मुझे अप्रोच किया, उसकी ईमेल बड़ी प्रोफेशनल थी, लेकिन वो हाय वगैरह इस तरह की चीजें लिखना भूल गया था, गुड डे हाय इस तरह के। लेकिन जो दूसरे थे उन्होंने इतनी प्रोफेशनल, अब अगर आप अनप्रोफेशनली ऐसे ब्रांड्स को आप एकदम वो करेंगे, उन्होंने तो सीधा ही कहना है कि टाटा बाय बाय। तो क्या कहते हैं, उन्होंने आपका रेस्पॉन्स भी सही नहीं देना। जी सर, जी सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जो अपना पेमेंट मेथड लगा रहे होते हैं अमेजोन पे, वो आपकी पर्सनल डिटेल्स के ही इक्विवेलेंट होना चाहिए कि वो डिफरेंट भी हो सकता है? मीन्स के किसी आपके रिलेटिव का हो जाए या आपका अपना ही होना चाहिए? इस चीज पे भी थोड़ा सा आप ना बता अच्छा, दीजिए बस। हाँ चलें ये भी कर लेते हैं। दो तरह के होते हैं। एक तो होता है जो आपने उसको चार्ज करना होता है, जहाँ आपके पैसे मिल रहे होते हैं, ठीक है। वो जो हमारा पेमेंट मेथड होता है, हम उसके अंदर यूएसए का लगा देते हैं। जब एलएलसी खोलते हैं ना, तो उसके ऊपर आप बना लेते हैं अपने वॉइस का अकाउंट, ठीक है। उसके अंदर आपके जो पैसे आते रहते हैं, के जो आप विड्रॉ करवाते हैं, वो आप उसके अंदर से अपने पैसे विड्रॉ करवा लेते हैं, और आप उसकी कार्ड डिटेल्स की अपलोड करते हैं, जो उनकी फीसिस होती हैं वो अपलोड कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में हम ऐसा ऐसा करेंगे, आप लोग पाकिस्तानी अपना जो बैंक कार्ड होगा, मीजान बैंक मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए फ्रेंडली है, वो आप अपडेट कर देंगे। उसके बाद जब एलएलसी आपकी मतलब एलएलसी बन जाएगी, उसके बाद आपको वॉइस का अकाउंट बनवाना बनाना सिखा देंगे कि वॉइस का अकाउंट कैसा बनाना है, ठीक है। ये सारी चीजें कैसे करनी है वो आहिस्ता आहिस्ता हम आपको बता देंगे ना। हाँ, डिफरेंट जी ठीक मार्केट हो गया प्लेस सर। में सेम डिपॉजिट और चार्ज मेथड कर सकते हैं। मेरा एक ही कार्ड काफी स्टोर्स के ऊपर ऑलरेडी है, तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। नॉर्मली ये करते हैं, जब अमेजोन आपको पैसे भेज रहा होता है, हम कहते हैं यार यूके के अंदर है, यूके का बैंक अकाउंट दें, उन्होंने पाउंड्स में पे करने, क्योंकि ट्रांजैक्शन करेंसी चेंज का मसला होता है। लेकिन जो आपने उसकी मंथली फीसिस भरनी है, तो मैंने उसको अपना कार्ड लगा देता हूँ, कोई भी कंट्री का कार्ड हो, मैं वो सब मैं एक ही कार्ड यूज कर रहा हूँ। लेकिन लेकिन जो वो मुझे पेमेंट करते हैं, तो मैंने वहीं की अपना पेमेंट सिस्टम सेट किया हुआ है, और मुझे उससी, क्योंकि मैंने जो सामान खरीदना है वो मैंने सपोज यूएसए में ना, मैंने यूएसए के होलसेल से खरीदना है, तो मैं यूएसए का ही बैंक अकाउंट यूज करूंगा, और जो उनसे मुझे अमेजोन जो पैसे भेजेगी वो भी यूएसए के यूएसडी में भेजेगी। लेकिन अगर सपोज करें मैं ऑस्ट्रेलिया में कर रहा हूँ, तो मैं ऑस्ट्रेलिया का यूज करूंगा, फिर मैं यूएसए का बैंक अकाउंट नहीं यूज करूंगा। लेकिन जो उनको जो मैं अमेजोन मेरे से जो अपनी मंथली फीस काट रहा है, वो मैं एक ही क्रेडिट कार्ड यूज करता हूँ, सबके लिए कर लेता हूँ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं इस तरह करता हूँ, ठीक है। और बाकी जब वो मुझे यूएसए में पे कर रहा है यूएसडी में, तो फिर मैं यूएसए का अकाउंट वो करता हूँ, क्योंकि मुझे करेंसी एक्सचेंज के पैसे ना लगे। आपको हर चीज में पैसे बचाने होते, तब आपका बड़ा अमाउंट मिलता है बनता है ना। ठीक है, श्योर। अब चलें लास्ट मैसेज। अब हम ये चीज क्यों कर रहे हैं, अब चलें बिल्कुल लास्ट इसको वो कर लेते हैं, एंड कर लेते हैं। मेरा ये करने का क्यों मकसद है, पहले तो ये चीज मकसद है, बहुत ज्यादा ना लड़कों में कंफ्यूजन फैली हुई है, ठीक है। ये कंफ्यूजन है जो भी आपके एलएलसी के सबसे ज्यादा मसले आ रहे हैं एलएलसी के अंदर, और मैंने इसी चीज के अंदर ही अपने आप को मतलब अपने आप को भी बहुत एक्सपीरियंस हासिल करना है, ठीक है। और जितना भी है, जितनी मालूमात हो उतनी कम है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं, मतलब आप सपोज करें सीको बाय फैसल चल रहा है, मैं दूसरी कंट्री में बैठा हूँ और मैं आप सबको इतना टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब हमारी भी जाहिर है, हमारा भी कोई बिजनेस होगा, मेरा भी कोई होगा, मैं भी उसको कराऊंगा, लेकिन आपको टीचर भी अरेंज करके दे रहा हूँ, उसकी पेमेंट भी मैं आपको करूंगा, सब चीजें करूंगा। पहले तो ये बात कि आपने दुआओं में याद रखना है, ठीक है, ये तो हो गई मसबी वो। दूसरी बात ये करनी है कि आपने मेरे लिए
कि आपने ना हमें फीडबैक, अब जैसे हमने ये जूम मीटिंग की, हमने अब फीडबैक वीडियो भेजे, वो जो फीडबैक हमें वीडियो भेजेंगे उसको हम यूज करेंगे। जो बॉयज हैं जो भेज सकते हैं वीडियो में, आप भेजें और आप उसमें कहें कि भाई हमने ये सेशन लिया, इसको हम फिर इसको मार्केटिंग करेंगे। जितनी भी क्लासेस है मैंने सबको इस तरह किया है। इसमें क्या है, जो मेरा ब्रांड है वो भी ग्रोथ होगा, मुझे भी और ज्यादा शौक होगा कि भाई मेरी इतनी बहनें और भाई वेट कर रहे हैं, मैं जल्दी से जूम क्लास लूं उनके लिए, टीचर के लिए मैं पे कर रहा हूँ, ठीक है, इनके टीचर को अरेंजमेंट करूं, उससे अपडेट लूं। वरना क्या होगा कि आप देखेंगे कि आप हमें क्या दे सकते हैं, बस हमें, आप हमें फीडबैक दें ऑनलाइन जाके, सच्चे दिल से हमारे हमारी वीडियोस के ऊपर करें और हमें वीडियोस बना के भेजें। जो मेरी बहनें हैं वो रिटर्न फॉर्म में दे सकती हैं, कोई बहनों के लिए इस तरह नहीं है, वो रिटर्न फॉर्म में दे सकती हैं, मतलब मैसेज टिकटॉक पे बना के दे दिया, ठीक है, आप हमें वीडियोस भेजेंगे तो उसके बाद हम उसको सोशल मीडिया पे भी चलाएंगे। लेकिन ये आपसे एक रिक्वेस्ट है, और ये मतलब किसी तरह की ये नहीं है कि आपने ये करना ही करना है, आपको अच्छा ना लगे आप ना करें, ये मतलब आपके हाथों में। आप कहते हैं कि हम नहीं इस तरह कर सकते, तो अगर आप शॉर्ट वीडियो बना के हमें भेज दें, हम अपने सोशल मीडिया के ऊपर इधर लगा दें कि हमारी इस तरह क्लास हुई है और हमें एक्सपीरियंस रहा है, जो अच्छा फीडबैक, सच्चा फीडबैक। अगर आपको कुछ सही नहीं लगा आप बताएं, आपको कुछ सही नहीं लगा, इस चीजों में इंप्रूवमेंट चाहिए, वो इस चीजों में नहीं चाहिए, मतलब ये चीजें नहीं बहुत, सर, आप ये चीजें माइनस में है हमारी। काफी इंफॉर्मेटिव था और अच्छा लगा सर। कि किसी को भी अगर कोई मसला हो मुझे ईमेल कर देना, उसी ईमेल एड्रेस पे प्रोफेशनली डील करूंगा। और आपको जो भी है मैंने आपको बताया, बस आप अभी हम आप, और इंशाल्लाह अगर आप अच्छे बन गए ना, और मुझे नहीं लगता आपको कहीं जाने की जरूरत है, अगर किसी के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है और वो काम सही सीख गया ना, मैं सबसे पहले मेरा यही है कि मैं उसको अपनी उसमें कंपनी में अपने उसको एज अ वीए हायर करूंगा ना। और लेकिन इस चीज का कोई वादा नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है हर इतने ज्यादा हर सेशन से मैं ना नहीं कर सकता। अच्छा, एक सिस्टर पूछ रही है नेक्स्ट क्लास कब होगी। नेक्स्ट क्लास आपकी थोड़े दिन में होंगी, आपके टीचर का अरेंजमेंट होगा। अब नेक्स्ट क्लास का रूल सुन लें, एलएलसी का मसला हो, amazon अकाउंट का मसला हो, और आपका रीसेल सर्टिफिकेट का मसला हो, वो आपने मुझसे बातें करनी है, मुझे ईमेल करनी है इस सेम ईमेल एड्रेस पे। अगर सपोज करें प्रोडक्ट चुनना है, ये करना है, वो करना है, पेमेंट, हाँ पेमेंट के होलसेलर के पेमेंट वाला हमने पूरा वो हम कवर करेंगे। पेमेंट कैसे करनी है, पेमेंट डिक्लाइन होती है वो आपने मुझे रिमाइंड करवाना है, वो हम करेंगे। और लेकिन जो प्रोडक्ट कैसे ढूंढना है, कितना उसका बजट हो, क्या हो, वो आपको जो आपकी टीचर होंगी वो आपको बताएंगे, वो मैं नहीं सिखा। सही है सर। सर मैं आप शुरू से सस्पेंशन पे बात कर रहा हूँ। मेरे छोटे भाई के नाम पे अकाउंट बनाया था तो वो भी सस्पेंड हो गया, मतलब डीएक्टिवेट हो गया, लेकिन उस पे मैंने कोई लिस्टिंग नहीं, कोई कुछ नहीं किया। अच्छा, पहले ना आप ना मुझे पूरी कहानी ना एक उसमें बताना, ठीक है। अच्छा, आप ना सर मतलब अभी क्योंकि बताओ आप मुझे बात तो। तोड़ तोड़ के बता रहे हो, दूसरे सारे लड़के कंफ्यूज हो जाएंगे वो। आप मुझे ना आप ऐसा करो। सर मैं अभी इलेबोरेट कर देता हूँ थोड़ा, मैं डीपली तो अ, अपने नाम पे अकाउंट बनाया, वो सस्पेंड हो गया उसी इनवॉइस की वजह से। फिर मैंने छोटे भाई के नाम पे अकाउंट बनाया, लेकिन उस पे कोई लिस्टिंग वगैरह नहीं की, उस पे भी सेक्शन 3 का मुझे उन्होंने वो सस्पेंड किया हुआ है। तो ये मैं पूछना चाह रहा था, उस पे क्यों सेक्शन 3 लगाया उन्होंने? अच्छा, वो जो अकाउंट आपने खोला था वो कैसे खोला था, किस कंप्यूटर में खोला था, कोई पुराने डॉक्यूमेंट्स दिए थे, सेम ब्राउजर यूज किया था, क्या हुआ था। सेम ब्राउजर सर, ये बस इशू हो गया और आपने इनवॉइस की कौन सी बात कर रही है, कौन सी इनवॉइस आपने है। दी है। इनवॉइस जो जो मैं कह रहा था ना कि मेरी वो जो 3x किया है मैंने, प्रॉफिट लिया है, उस चीज हाँ, की। तो उसको आपने भाई के अकाउंट में क्यों दी इनवॉइस। नहीं नहीं, भाई के अकाउंट पे नहीं दी, मेरे पास तो इनवॉइस नहीं थी, अमेजोन ने एक्सेप्ट नहीं वो की, सेम मैंने फेक ब्राउजर, बना। वो सेम आपका आईपी एड्रेस है, क्योंकि मसला है पाकिस्तान बहुत हाई रिस्क के ऊपर है, वैसे भी अमेजोन पे भी और वैसे भी ना। तो जी जी, सही। तो, तो सर तो वो जो छोटे भाई के नाम पे अकाउंट है, हम्म, वो कैसे सेक्शन 3 के अंडर चला गया? वो भी नहीं होगा, रिकवर नहीं होगा। वो सेक्शन 3 के अंदर आपको प्रूव करना होगा कि आपके छोटे भाई के साथ कोई उसका लिंक नहीं है, तो वो रिकवर हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर काफी मेहनत होगी। तो वो आप पहले तो डिफरेंट ब्राउजर के अंदर जो भी आपका भाई है वो डील करे और उनको ईमेल्स करे, और वो हो सकता है रिकवर ना, इसमें चांसेस होते हैं। लेकिन इसमें ये कि आप डील किस तरह कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ना इसमें थोड़े बहुत चांसेस हैं, क्योंकि मैंने एक मेल अकाउंट हुआ था लेकिन उसमें उन लोगों ने रिकवर कर लिया था। सर उनको काफी इन्फॉर्मेशन दी है, फिर वो कह रहे थे कि बिल दो, ये दो। तो उसको हम्म उनको कहा है कि बिल तो मेरे नाम पे नहीं है, सारी कंपनी वगैरह तो फादर होल्ड करते हैं, मेरे पास सिर्फ मेरी सिम की इन्फॉर्मेशन है। मैंने फिर वो निकाल के दी उसके छोटे भाई की सिम की, बट वो भी एक्सेप्ट नहीं की, कहते ये इनकम्प्लीट है, ये हम्म वो। फिर भाई का बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट, जी बैंक अकाउंट है उसका। अच्छा, बैंक अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट निकाल लेना, ठीक है। हम्म।
और उसके ऊपर ना उसको स्टैम्प करवाना, जो पेज जमा कराओ सारे पेज ना बैंक से। स्टैम्प स्टैम्प अबाउट व्हाट सर? मतलब कि ना बैंक वाले ना एक स्टैम्प लगा के देते हैं कि मतलब कि ये बैंक स्टेटमेंट इस तारीख को निकली है, मुझे यूज नहीं है। दो तरह के बैंक स्टेटमेंट होते हैं, एक प्रिंट करके देते हैं और एक वेरीफाइड होती है। वेरीफाइड सिर्फ इतना सा फर्क होता है, वो बैंक बैंक से स्टैम्प होती है, ठीक है। और क्या कहते हैं, वो करके वो ट्राई करना, आपका इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं हुआ फिर उसको देखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, फिर मैं किसी और के साथ डिस्कस करूंगा इस अकाउंट सस्पेंशन। ये मेरा इतना डोमेन, मतलब मुझे एक्सपीरियंस है लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। जिसके ज्यादा अकाउंट सस्पेंड हुए ना, वो आपको अच्छा गाइड करेगा। मेरा तो काफी एक्सपीरियंस हो गया इसमें। लेकिन आपके अकाउंट सस्पेंड हुए ना, आपने कोई उसको रिकवर तो नहीं किया ना, मसला ये भी तो है ना। तो जी। आपका पूरा एक्सपीरियंस है सिर्फ। तो क्या कहते हैं, अच्छा अब फिर इंशाल्लाह मेरे ख्याल में 1.5 घंटा हो गया है। तो आप सब अपना ख्याल रखिएगा, आपको मेरा नंबर मिल गया है, ठीक है। और कोई भी बंदा अगर हमें फीडबैक देना चाहे तो मोस्ट वेलकम है, अगर ना भी देना चाहे इट्स ओके।